और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ अलीगंज अग्निकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर बिल्डिंग के अंदर जांच कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट देखिए इससे जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां जांच के लिए अलीगंज अग्निकांड में जांच को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर बिल्डिंग के अंदर अभी फिलहाल जांच कर रहे हैं। हर एक पहलू की जांच की जा रही है और अब फॉरेंसिक टीम यहां पर लगी हुई है। हर एक एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि कई सवाल इस वक्त इस पूरे अग्निकांड के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहा है और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिरकार ये आग किस वजह से लगी है। हालांकि जांच को आगे बढ़ाने के लिए देखिए एसआईटी का भी गठन किया गया, एसआईटी की टीम एक बनाई गई है, लेकिन दूसरी ओर अब देखिए तस्वीरें भी कुछ आ रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो इस वक्त यहां पहुंची हुई है और डायरेक्टर भी इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, वो भी इस वक्त जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगंज में हुए अग्निकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंच चुकी है और ये देखिए ये अभी अभी यहां पर फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स स्पेशल टीम यहां पर पहुंची है, जो अब इस हादसे की जांच करेगी कि हादसा किस वजह से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या एसी में ब्लास्ट की वजह से हादसा हुआ है या फिर किसी और वजह से। और ये फॉरेंसिक के डिप्टी डायरेक्टर हैं जो पहुंचे हैं, एफएसएल की टीम अब यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच करेगी कि हादसे की वजह क्या थी और किस वजह से आग लगी। देखिए ये है यूपी एफएसएल के डायरेक्टर निदेशक हैं। डायरेक्टर सर, आप लोग जांच के लिए आए हैं? सर क्या है सर, आज जांच करेंगे आप? जांच करने आए सर? जांच करने ही आए हैं। सर क्या निर्देश मिले हैं सर? किस तरह के निर्देश हैं सर? क्या कुछ जांच करेंगे? जो भी है हमको करना है, अभी देखने के बाद। तो देखिए ये डायरेक्टर एफएसएल यहां पर पहुंच चुके हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंच चुके हैं और अब इस मामले में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल रात में इंस्ट्रक्शंस दिए थे, निर्देश दिए थे, एसआईटी गठित की थी। हालांकि एसआईटी अभी यहां नहीं पहुंची है, लेकिन आग के कारणों की वजहों की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक टीम इस पूरी बिल्डिंग का एक एक कोना कोना जांच करेगी, निरीक्षण करेगी, चप्पे चप्पे से सैंपल्स लेगी और उसके बाद क्लियर होगा कि आग लगने के पीछे क्या वजह थी, किस वजह से आग लगी है, ये साफ होगा। कैमरा सहयोगी सुमित के साथ विवेक त्रिपाठी, आज की खबर, लखनऊ। और अब देखिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहां पर जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है और अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। चूंकि कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग के भीतर जहां पर देखिए कल ये पूरा हादसा हुआ है और फॉरेंसिक टीम एफएसएल के डायरेक्टर भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आग किस वजह से लगी थी। विवेक जी, सवाल यही है, फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, डायरेक्टर भी पहुंचे हुए हैं, जांच का दायरा भी आगे बढ़ा दिया गया है, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट आ रहा है इसको लेकर? देखिए मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की थी, एलडीए ने अपनी टीम गठित की थी, लेकिन अभी यहां पर पहुंची है फॉरेंसिक टीम। फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स यहां पर अंदर बिल्डिंग के भीतर हैं, जो पूरी तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी तरह से जली हुई बिल्डिंग है, उसके भीतर गए और सबसे पहले सुमित से मैं कहूंगा कैमरामैन से इधर से जरा इस तरफ आए और दिखाएं अंदर, इस तरफ इस दिशा में जो बिजली का बोर्ड था, ये जो पेट क्लिनिक है नीचे अलीगंज पेट स्टोर लिखा हुआ है, क्लिनिक भी है, वहां पर सबसे पहले कॉर्नर पे बिजली का बोर्ड था। वहां फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर उस बिजली के बोर्ड से जो वहां पर जो उसके अवशेष थे जले हुए उनको एकत्र किया है, सैंपलिंग की है। सारे जो बिजली के तार ऊपर दिख रहे हैं या नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, ऊपर से तारों का कनेक्शन देखा है, कहां से कैसे तार बिजली के जा रहे थे और कहां पर क्या हुआ है। उसके बाद अब फॉरेंसिक की टीम जो डायरेक्टर हैं यूपी एफएसएल के फॉरेंसिक लैब के, वो और उनके साथ 5 अन्य लोग, 6 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची है और अब ऊपर जाकर यहां छानबीन हो रही है। यहां से ठीक सारे साक्ष्य उठाए हैं, जो बिजली के बोर्ड से साक्ष्य उठाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर
टीम ऊपर गई है। ऊपर के बाद ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, दोनों फ्लोर पर कहाँ पर बिजली के कनेक्शन, और ये बाहर जो जितना एसी का यूनिट लगी हुई हैं इनके कनेक्शन भी टीम ने छानबीन की है। और अगर हम देखें तो इधर भीतर की तरफ जो एक बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, उपकरण थे, उनकी छानबीन की गई है। वहाँ से सैंपल लिए हैं। तमाम सैंपल लेने के बाद नीचे से इस ग्राउंड फ्लोर पर और ये एंट्री पे गेट पर जो एसी यूनिट्स लगी हैं, सारे सैंपल लेने के बाद उस सीढ़ी से फॉरेंसिक टीम ऊपर गई है और ऊपर अब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों फ्लोर की वहाँ पर छानबीन हो रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में जो ये फॉरेंसिक टीम है वो अपनी छानबीन करेगी। उसके बाद कुछ देर में यहाँ पर एसआईटी भी पहुंचेगी। एसआईटी जो पर्यटन के एसीएस हैं अमृत अभिजात, उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है और लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार उस एसआईटी में शामिल है। एसआईटी की टीम को सीएम ने 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा एलडीए की एक टीम अलग से जांच के लिए बनाई गई है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम वो भी यहां पर पहुंचेगी। जो अपर सचिव हैं ज्ञानेंद्र वर्मा, उनके नेतृत्व में ये टीम बनी है। दोनों ही टीमें, एसआईटी और एलडीए की दोनों ही टीमें कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाली हैं। फिलहाल फॉरेंसिक टीम यहां अंदर से साक्ष्य जुटा रही है। सारे जो एविडेंस हैं उन्होंने एविडेंस का कलेक्शन किया है। कलेक्शन करके जो टीम के सदस्य हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से ले जाएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि आग कहाँ से, अभी जो टीम अंदर है वो ये देख रही है कि कहाँ से जो आग लगने की शुरुआत किस जगह से हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है जो एसी की यूनिट थी उसमें ब्लास्ट हुआ था, जो फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी। और फर्स्ट फ्लोर यानी पेट शॉप हम नीचे देख रहे हैं और पेट शॉप का एक हिस्सा फर्स्ट फ्लोर पर था। उसके बाद ऊपर वो इंस्टीट्यूट था जहां पर जो गेमिंग सिखाई जाती थी, गेमिंग के सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता था। तो फर्स्ट फ्लोर पर इस पेट शॉप की जो दूसरी हिस्सा था फर्स्ट फ्लोर पर, वहां पर एसी के जो यूनिट थी उसमें ब्लास्ट के बाद आग लगी थी। तो जांच शुरू हो गई है। चूंकि सीएम इस मामले में बहुत सख्त हैं, उन्होंने कल रात ही बैठक करके कह दिया था कि इसमें पूरी तरह से जांच करके और हर पहलू की जांच की जाए, चाहे वो बिजली विभाग की जांच हो, चाहे वो फॉरेंसिक की हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की हो या एलडीए की अपनी जांच, कि एलडीए ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और 10 साल पहले जो आदेश हुआ था वो 2 महीने के भीतर ही भीतर कैसे निरस्त हो गया, ये सारी जांचें अब करेंगी। अब शुरुआत हो चुकी है, फॉरेंसिक टीम ने शुरुआत कर दी है। कुछ देर में यहाँ बाकी जांच टीम भी पहुंचेंगी और अपनी अपनी जांच करेंगी। जल्दी से जल्दी सीएम ने कहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो उनको रिपोर्ट चाहिए। फिलहाल 4 लोग सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स आएंगी तो और अधिक लोगों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ जो बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनके निलंबन भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल अभी ये जांच का विषय जरूर है और हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जांच में आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपके पास जो भी अपडेट है जल्दी से बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, फिलहाल की अगर बात करते हैं चित्रा, तो अब यहाँ पे सीएम आवास पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तक कार्यक्रम था और वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं हाईकमान बैठक की, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब वहां पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है घटना स्थल पर और घटना स्थल की निगरानी कर रही है, हर एक जो नमूने हैं उनको लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंचेगी, जो टीम गठित की गई है, उसके साथ साथ एलडीए की टीम जो गठित की गई है वो टीम पहुंचेगी। उसके बाद से साफ होगा कि आखिर क्या कुछ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 दिन के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से टीमें जो है अलर्ट है। और फिलहाल अगर हम यहाँ की बात कर लें, मॉनिटरिंग की बात कर लें या मुख्यमंत्री के यहाँ की बात कर लें, तो यहाँ पर निश्चित तौर पे अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। लगातार अधिकारी आ जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि आज फॉरेंसिक टीम लगातार जांच करेगी, एसआईटी की टीम वहां पर मौके पहुंच करके जांच करेगी, साथ ही साथ एलडीए की जो टीम गठित की गई है वो भी टीम वहां पर पहुंच करके जांच करती हुई नजर आएगी। ठीक है, अभी फिलहाल टीम गठित की गई है और अभी जांच का दायरा भी आगे बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं इसको लेकर। विवेक जी, एक सवाल है जो मुझे लगता है कि इस वक्त जब कल ये हादसा हुआ है तो उसके बाद से हर किसी के जहन में ये एक सवाल जरूर आया होगा।
इससे पहले जब मैंने आपसे बात की तो आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि दिल्ली में जो हादसा हुआ था, होटल में आग लगी थी, उसके बाद लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर एक अभियान चलाया गया था। वहां पर होटल से लेकर जितने भी कमर्शियल एरियाज थे, वहां पर बिल्डिंग्स में सुरक्षा मानक स्थिति ठीक है या नहीं है, उसकी जांच की गई थी। अब अगर लखनऊ का हम अकेले जिक्र करते हैं तो कई ऐसी बिल्डिंग्स को सील किया गया जहां पर सुरक्षा मानकों के हिसाब से सारी चीजें नहीं थी। तो क्या उस लिस्ट में यहां जो कल जो हादसा हुआ, इस बिल्डिंग का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ, यहां तक वो अभियान नहीं पहुंच पाया? तो क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं कि ये बहुत छोटा सा एरिया है, यहां पर जांच आगे बढ़ी नहीं होगी, अभियान आगे आया ही नहीं होगा, या फिर यहां पर चेकिंग नहीं हुई होगी। एक दो जगह ऐसी जगह क्यों आखिरकार छूट जाती है हमेशा सर्च अभियान में? देखिए, इस बिल्डिंग की जिसकी जहां पर आग लगी है, जिसके सामने हम खड़े हुए हैं और जिसकी बात चल रही है, चर्चा चल रही है, वो बिल्डिंग अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो फायर डिपार्टमेंट ने इस बिल्डिंग के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसकी हाइट 15 मीटर से कम है। 15 मीटर से ऊपर की हाइट की जो बिल्डिंग होती है, फायर विभाग, फायर डिपार्टमेंट उसमें ही अपनी जांच करता है, उसमें कार्रवाई करता है, उसी में जो एनओसी वगैरह और औपचारिकताएं होती है वो उसी में होती हैं। लेकिन 15 मीटर से हाइट कम है, इसलिए फायर विभाग की जांच के दायरे में ये बिल्डिंग नहीं आती, लेकिन एलडीए की जांच के दायरे में आती हैं। और सारा भ्रष्टाचार इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ सिर्फ और सिर्फ एलडीए का है। जिस बिल्डिंग को 10 साल पहले, ये बिल्डिंग वीरेंद्र प्रताप शुक्ला ने 2013 में खरीदी थी, एलडीए से अलॉट थी किसी और को, लेकिन 2013 में वीरेंद्र प्रताप शुक्ला ने बिल्डिंग खरीदी। उसके बाद इसको कमर्शियलाइज किया गया। रिहायशी इलाके में बिल्डिंग है, सुमित जरा दिखाइए इधर, बंगले बने हुए हैं, सब घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं। तो इस बिल्डिंग को, इस जगह को, जो प्लॉट था उसको वीरेंद्र प्रताप शुक्ला ने खरीदा। और उसके ये देखिए, ये बगल में सब घर हैं, ये रिहायशी इलाका है, लेकिन इन घरों के साथ ही ये जो कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई थी ये अलग से बनाई गई है। पूरी तरह से जो मकान था, यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट था, उसको तोड़ के ये बिल्डिंग बनाई गई, कॉलम खड़े किए गए, इसको कमर्शियलाइज किया गया। 2013 में वीरेंद्र प्रताप शुक्ला ने जमीन खरीदी थी। उसके बाद 2016 में इस बिल्डिंग को एलडीए ने अवैध पाया। अवैध पाते हुए इसको ध्वस्त करने के आदेश दिए गए, लेकिन 2 महीने के भीतर ही भीतर वो ध्वस्तीकरण का आदेश एलडीए ने खुद ही निरस्त कर दिया। अब आप सोचिए कि वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और तमाम अन्य लोग जो यहाँ पर इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उनका कितना रसूख होगा कि एलडीए से उन्होंने सारी सेटिंग करके इस बिल्डिंग को टूटने से बचाया, ध्वस्त होने से बचाया। और उसके बाद यहाँ लगातार इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज होती रही पूरी तरह से। बगल वाली बिल्डिंग सुमित आप दिखाइए, जहाँ पर इम्प्रेस कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, वो भी कमर्शियल बिल्डिंग है। इस रिहायशी इलाके में हमने इस तरफ दिखाया, ये मकान बने हुए हैं और आगे भी सारे मकान बने हुए हैं, रिहायशी इलाका है। लेकिन ये 2 बिल्डिंग ऐसी हैं जो कमर्शियल हैं और किसी भी तरह से यहाँ पर कमर्शियलाइज नहीं हो सकती थी। जिस तरह से बगल वाली बिल्डिंग में जो एक आगे कवर अप किया गया है, उसको कांच शीशे लगाए गए हैं, उसी तरह से इस बिल्डिंग में भी शीशे लगाए गए थे। और ये सबसे बड़ी वजह थी कि अंदर से धुआं बाहर नहीं आ पाया, अंदर से जो बच्चे थे वो बाहर नहीं आ पाए, शीशे तोड़ने पड़े। बगल वाली बिल्डिंग में भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने पत्थर मारकर शीशे तोड़े हैं। जब उस साइड से पत्थर चल रहे थे तो यहाँ कोशिश की गई इसके शीशे तोड़ने की, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग में वो पत्थर लगे हैं और वहाँ शीशे टूटे हैं। ठीक इसी तरह से इस बिल्डिंग में भी शीशे से इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया था। और जो धुआं अंदर भर रहा था, जो आग आगे से लगी थी, वो इन शीशों की वजह से बाहर धुआं नहीं निकल पाया, अंदर भरता रहा और अंदर जो बच्चे फंसे हुए थे उनके दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तो पूरी तरह से जिम्मेदार इस बिल्डिंग के अवैध तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का, इस बिल्डिंग के भीतर जान गंवाने वाले बच्चों का पूरी तरह से जिम्मेदार लखनऊ विकास प्राधिकरण है, एलडीए है। एलडीए के वो इंजीनियर हैं जो यहाँ पर इस जोन के प्रभारी थे, एलडीए के वो अधिकारी हैं जो गोमती नगर में मुख्यालय में बैठते हैं, वो सारे लोग इसके जिम्मेदार थे। तो अब जो कार्रवाई होगी वो सबसे पहले, हालांकि एलडीए के एई और जेई जो इस जोन के, जहां अलीगंज जोन लगता है, वहां के जो एई और जेई हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये छोटी मछलियां हैं। एलडीए में बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के तमाम इस तरह से प्रकरण करते हैं और इस तरह की बिल्डिंगों को खड़ा करने में उनकी मदद होती है, उनका सहयोग होता है। जब कोई बिल्डिंग बनती है
तो उसको देखने के बजाय जो पर स्लैब होता है उसका पैसा तय है। एक एक स्लैब का 5 से 10 लाख 15 लाख रुपए एलडीए के अधिकारी लेते हैं। मकान अगर बन रहा हो तो भी वहां स्लैब पड़नी है तो भी पैसा लेते हैं। ये तो कमर्शियल बिल्डिंग थी, यहां से मोटी रकम वसूली गई होगी निश्चित ही। जो सोर्सेज बताते हैं कि किस तरह से एलडीए में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की इस बिल्डिंग में 15 लोगों ने जान गंवाई है। इसके पीछे पहला जिम्मेदार सिर्फ एलडीए है, लखनऊ विकास प्राधिकरण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जब एलडीए की जांच रिपोर्ट पहुंचेगी तो उसमें कई लोग इस दायरे में आ सकते होंगे और इस तरह की तमाम जो बगल वाली बिल्डिंग है वो भी आप देख रही हैं कि किस तरह से कवर अप किया गया है उसको कांच शीशे से। तो ये पूरा एरिया रिहायशी इलाके में कैसे कमर्शियल उन्होंने अपने कमर्शियलाइज करा लिया इस बिल्डिंग को और कैसे वो काम कर रहे थे बिना किसी मानक के। जो सुरक्षा मानक थे वो कोई भी सुरक्षा मानक यहाँ पर नहीं दिखा। आप देख सकते हैं कि इस इतनी जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और एग्जिट के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक और एक ये दरवाजा है जहां एसी यूनिट्स जली हुई हमें दिख रही हैं। पूरी बिल्डिंग में कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक 3 तरफ से ये बिल्डिंग बंद है, कहीं वेंटिलेशन नहीं है। जब आग लगी है तो तोड़ने के लिए बगल वाली मकान की छत से लोग गए हैं ऊपर और तब वहां से तोड़कर बच्चों को निकाला है। तो ये पूरा भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है ये एलडीए की जिम्मेदारी है और एलडीए के अफसरों को अभी यहाँ पर एलडीए ने भी अपनी जांच एक टीम बनाई है। कुछ देर में वो टीम यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद एलडीए अपनी जांच करेगा कि पिछले 13 सालों में जब से ये बिल्डिंग वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के पास आई है तब से अब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से अफसर उस समय तैनात थे यहाँ पर जब 2013 में वीरेंद्र प्रताप शुक्ला ने ये बिल्डिंग खरीदी थी और उस समय इस बिल्डिंग की क्या दशा थी। क्या यहाँ पर मकान बना था जो एलडीए कंडीशन में होता है या ये प्लॉट था, मकान बना तो कैसे बना, ये स्ट्रक्चर बना तो कैसे बना, ये सारी जांचें अब शुरू होंगी। जी ठीक है, निश्चित तौर पर जांच का विषय अभी जरूर है। फिलहाल आप बने रहिएगा विवेक जी और संदीप।